वक्फ बिल से जुड़ी बड़ी खबर। 2 अप्रैल को पेश होगा बिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अब 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जाएगा। मुस्लिम संगठन लगातार संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वक्फ के अधिकारों का हनन होगा, वक्फ की संपत्ति खुर्द-बुर्द हो जाएगी और अधिकारों का यह हनन है। 2 अप्रैल को संशोधन बिल पेश किया जाना है। इसे लेकर जेपीसी का भी गठन किया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को अपनी आपत्ति रखने का मौका दिया गया था। जेपीसी के बाद वक्फ संशोधन बिल में कुछ बदलाव किए गए और अब इसे पेश किए जाने की तैयारी है। मुस्लिम संगठन इसके विरोध में हैं और कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मुस्लिम संगठनों को हासिल है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनूप, 2 अप्रैल को पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, कितनी पुख्ता ये जानकारी? तो बता दूं कि 4 तारीख तक बजट का संसद सत्र जो है वो चलने वाला है और सरकार पहले से ही इस बात को साफ कर चुकी है कि वो इस सत्र में वक्फ अमेंडमेंट बिल को वो पेश करेगी। क्योंकि देखिए, चूंकि जेपीसी में बहुत लंबे वक्त से मंथन हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है, सरकार के पास वो है। ऐसे में सरकार देर नहीं करना चाहती है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 तारीख को इस बिल को सदन में सरकार पेश करेगी। और जिस तरीके से सरकार को चारों तरफ से कह सकते हैं, कुछ संगठनों ने हालांकि विरोध किया है, लेकिन कई संगठन जो है इसके समर्थन में है। ऐसे में सरकार चाहती है कि इस सत्र में ये बिल जो है वो पेश किया जाए, सभी जो पार्टियां हैं वो इसका समर्थन करें। हालांकि कई तरह के विरोध का भी सामना सरकार को करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और 2 तारीख का समय जो है वो तय है। हालांकि कल बीएससी की बैठक होगी और फिर स्पीकर तय करेंगे कि किस तारीख को इसको लिस्ट किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से 2 तारीख को पेश करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी, धन्यवाद आपका अनूप जी, पूरी जानकारी देने के लिए। 2 तारीख को ये बिल सदन के पटल पर होगा। ये तैयारी सरकार ने कर ली है। 4 तक ही बजट सेशन चलना है फिलहाल। सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद की नमाज के बाद नमाजी घंटा घर पर पहुंचे। घंटा घर पर जाम लगा दिया गया और उसके बाद फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। कुछ लोग हाथों पर काली पट्टी बांधे हुए थे, नमाज पढ़ने पहुंचे थे। हालांकि थोड़ी देर में ही घंटा घर की सड़क बिल्कुल खाली हो गई। देवेश त्यागी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। देवेश, भारत में फिलिस्तीन का झंडा क्यों? ईद के मौके पर राजनीतिक और इस तरह से उकसाने वाली हरकत क्यों? देखिए, ईद की नमाज जैसे ही खत्म होती है ईदगाह से, वहां से करीब 2 किलोमीटर के आसपास घंटाघर पड़ता है। वहां पर जो भीड़ जब घर वापसी जा रही थी, वहां भीड़ इकट्ठी होने के बाद उन्होंने जाम लगाया और इस प्रकार से फिलिस्तीन का झंडा भी वहां लहराया गया और तकबीर नारे लगाए गए। और कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से युवा है ये माहौल खराब करने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जबकि ईद एक त्योहार है, एक शांति का त्योहार है। जी, शांति का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, आपसी सौहार्द का त्योहार है। लेकिन ऐसे त्योहार पर फिलिस्तीन का झंडा लहराएंगे, भारत में रहेंगे, फिलिस्तीन का झंडा लहराएंगे और उसके बाद अगर पुलिस एक्शन ले ले तो होगा कि पुलिस ने ही गलत कदम उठाया। धन्यवाद आपका देवेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। प्रयागराज में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की और हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर का दफ्तर सील कर दिया। सिविल लाइंस में तेज बहादुर सप्रू मार्ग पर मुख्य अभियंता का कार्यालय है। सिंचाई विभाग पर नगर निगम का 28,20,000 रुपए हाउस टैक्स बकाया था। कई बार नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से एक्शन लिया गया। आरोपों के मुताबिक पिछले कई साल से हाउस टैक्स नहीं जमा हुआ था। नगर निगम की इस कार्रवाई से हर तरफ हड़कंप मच गया। हरदोई में पुलिस ने स्कूलों में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी समेत लाखों का माल बरामद किया गया। इस एक्शन के दौरान एक आरोपी फरार हो गया। आरोपियों से 3 गैस सिलेंडर, 2 गैस चूल्हे, एक एलईडी टीवी और एक सोलर पैनल समेत घर में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 28 से 29 मार्च की रात अपने एक साथी के साथ मिलकर बेनीगंज क्षेत्र में 2 स्कूलों में चोरी की थी।
द फिरोजाबाद की शुक्रवार पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा पकड़ा है। पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इनके पास से 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद हुआ है। एक टैंकर भी जब्त की गई है। ये आरोपी इसी टैंकर से गांजे की सप्लाई कर रहे थे। ओडिशा से गांजा लाकर यहां बेचा जा रहा था। पुलिस ने एक्सप्रेस वे पर इन्हें धर दबोचा। इस मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस और एएनटीएफ की सतर्कता के चलते ये बरामदगी हुई है। इसमें कुल 175 पैकेट गांजा के बरामद हुए हैं, जो लगभग 1.25 क्विंटल के आसपास है, जिसकी बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इस प्रकार इस बरामदगी से ये जो नेटवर्क है, इस पर एक प्रहार हुआ है और इसकी टीम में जो भी लोग शामिल होंगे उसके बारे में और अभी सघन इनसे पूछताछ की जाएगी। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ा है। लखनऊ के चौराहों पर बाकायदा होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अखिलेश यादव को निशाने पर लिया गया है। इन बैनर पोस्टर्स में लिखा है कि अखिलेश यादव को गाय गोबर गौशाला से दुर्गंध आती है। उनका ये बयान पूरे यादव समाज, सनातन धर्म और सभी पशुपालकों का अपमान है। अखिलेश यादव पूरे यादव समाज से अविलंब माफी मांगे। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव के बयान के खिलाफ कई जगहों पर, सैकड़ों जगहों पर होर्डिंग्स लगाई हैं। और इन पोस्टर्स पर बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश की तारीफ की। वहीं अखिलेश यादव पर उन्होंने भी सवाल खड़े किए। सही किया, और मैं यदुवंश नहीं बल्कि मेरी तो तमाम यादव वर्ग के लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने भी इसको गलत माना है। उन्होंने कहा गौ माता तो हमारी श्रद्धा का पात्र है, हम लोग गौ माता का अपमान नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव के बयान से जो आम यादव है वो भी संतुष्ट नहीं, वो भी समर्थन में नहीं है। और मुझे लगता है अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।